हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको कराने वाली हूँ आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक से। ये चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, जिसे हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कर रखे हैं। चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में जो आइडेंटिटीज़ है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, उसकी भी एक वीडियो है, तो वो भी चैनल पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है, आर.डी. शर्मा से भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है। 1 to 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है स्टार्टिंग के, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं। 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, तो 6th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे साइन ए ब्रैकेट में 1 + tan a प्लस कॉस ए ब्रैकेट में 1 + cot a इज इक्वल्स टू में sec a प्लस का cosec a। तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और ये आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 to 5 किए थे, वो भी सारे सीबीएसई में आए हुए थे। ये भी सारे आपके पास अब जो करेंगे हम, वो भी सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अपनी यहाँ पर लिख ली, तो जहाँ जहाँ भी मेरे पास कॉट और टेन था ना, उसको मैंने क्या किया, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इस साइन को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर 1 + tan a था, उसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया। फिर प्लस कॉस ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर 1 + cot a था तो 1 + cos अपॉन साइन लिख दिया, ठीक है। अब एलसीएम लेके बेस सेम किया तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस प्लस साइन नीचे कॉस हो जाएगा, बाहर का साइन है ऐसे लिखा है। सेम ऐसे इस ब्रैकेट का एलसीएम लेके यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस कॉस को इधर ले गई और इस साइन को इधर ले गई, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ आ जाएगा कॉस प्लस साइन, प्लस यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस अपॉन साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन प्लस कॉस। ध्यान से देखो, दोनों ही टर्म में ये कॉस प्लस साइन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने यहाँ बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बचा साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। फिर दोबारा मैंने क्या किया, इनका बेस सेम किया, तो नीचे एलसीएम में तो साइन अपॉन कॉस आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जिनका सम जो है वो 1 होता है, तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने वो यहाँ पर 1 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज लिखा है। तो 1 से इसको इंटू किया तो यही आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर ऐसी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन्हें अलग अलग कर दिया, मतलब साइन के नीचे भी डिनोमिनेटर अलग से लिख दिया और कॉस के नीचे भी अलग से लिख दिया, बीच का प्लस ऐसी है, ठीक है। अब इस साइन से इस साइन को काट दिया, इस कॉस से इस कॉस को काट दिया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस, यहाँ बचा 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। यही तो मेरी राइट हैंड साइड थी, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगेन आपको प्रूव ही करना है यहाँ पर भी क्वेश्चन। तो इसमें आपसे यहाँ कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा है माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू में 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये आपके पास। मैंने क्या किया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख ली, जो जब भी पावर 4 में आए ना, पहले उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a + b और a - b। तो a + b ये रहा और a - b ये रहा, क्लियर। अब एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के बराबर, तो इस ब्रैकेट की जगह अगले स्टेप में 1 लिख दिया, ये एज इट इज है सॉरी। अब 1 से इसको इंटू करेंगे तो यही आएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल ली, तो इस 10 को उधर लेके चली गई, तो वो हो गया 1 + का tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये वाला प्लस का tan स्क्वायर थीटा ऐसी है, दोनों को प्लस किया तो 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, और ये 1 ऐसी है। यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी जो कि आपकी यहाँ प्रूव हो गई। क्लियर। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको प्रूव ही करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है इज इक्वल्स टू 2 है। सीबीएसई में आपके पास देखिए ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ना, आप साइड में जरूर लिख के आओगे एग्जाम में भी, वरना नंबर कट हो जाते हैं। कहीं पर भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी जहां नंबर कटे, ठीक है ना।
तो फिर से मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ली, तो पहले वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, ये लिखी हुई। अब आपको दिख रहा है इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है साइन, तो मैंने साइन थीटा को बाहर ले लिया कॉमन। अंदर मेरे पास 1 में कॉट थीटा प्लस कॉसेक बचा और यहाँ पर 1 में कॉट थीटा माइनस कॉसेक बचा। अब बेस सेम क्या है तो नीचे ये दोनों लिख दिए। अब ऊपर आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था ना, तो इसका साइन चेंज हो गया फिर। ठीक है, इस कॉट थीटा से इस कॉट थीटा को मैंने यहाँ पर कट कर दिया। माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा मिलके माइनस का 2 कॉसेक थीटा हो गया। नीचे वाले में अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो वही मैंने लगा दी कॉट स्क्वायर माइनस का कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, फर्क इतना है, यहाँ पर ये कॉट माइनस कॉसेक है, यहाँ पर कॉसेक माइनस कॉट है। तो जब वो उल्टा है तो 1 को भी उल्टा कर दो, वहाँ प्लस है तो यहाँ पर मैंने क्या किया -1 लिख दिया इसकी जगह। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, आपके पास बचा साइन थीटा और यहाँ बचा मेरे पास 2 कॉसेक थीटा। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो मैंने उसको 1 साइन लिख दिया। इस साइन से इस साइन को काट दिया, मेरा आंसर 2 आ गया जो मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अगेन आपको प्रूव ही करना है यहाँ पर भी। तो आपसे कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर है। तो पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर, तो ये वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। देखो जब भी कॉस और साइन के अलावा कोई भी रेशो आए ना, टेन कॉट कॉसेक सेक, तो आप कोशिश क्या करो उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने कॉसेक को 1 साइन लिख दिया, ये वाला साइन है ऐसे लिखा है, ऐसे डिनोमिनेटर में भी मैंने यही किया। बेस सेम किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, नीचे डिनोमिनेटर में बेस सेम किया तो ये आ गया। अब ये जब नीचे से यहाँ ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पर इस साइन से ये साइन कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 प्लस साइन स्क्वायर है बचा। मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 होता है ना, तो वहीं से मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गया। पर अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड देखूं तो वो ये तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो। तो अब मैंने यहाँ राइट हैंड साइड ली जो कि यहाँ लिख दी, ये साइन और सेक और टेन की फॉर्म में थी, तो इसे पहले चेंज कर दिया। सबसे पहली बात तो इसमें यहाँ न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जो 1 होती है, तो सीधा सीधा यहाँ 1 ही लिख दिया, आइडेंटिटी यहाँ साइड में लिख दी। क्लियर है? अब यहाँ सेक स्क्वायर को 1 कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को साइन कॉस स्क्वायर है लिख दिया। अब फिर यहाँ नीचे के बेस सेम थे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये नीचे से ऊपर चला गया तो ये आ गया। ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, राइट हैंड नहीं करनी। आप दोनों भी सॉल्व कर सकते हो और दोनों में से कोई सी एक भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए दोनों तीनों केस में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर आपको दे रखा है थीटा इंटू में टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, नहीं होगी तो राइट हैंड भी ले लेंगे। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड को यहाँ पर एज इट इज ये वाली साइड मैंने ये लिख ली, जहाँ जहाँ टेन और कॉट है ना उसको मैंने साइन और कॉस में ही बदल दिया। ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉस ऐसे ही रहने दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया, ये ऐसे ही रहने दिया। यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन में कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब अपॉन में साइन, ये एज इट इज है। बेस सेम किया तो कॉस और साइन एलसीएम आ जाएगा, ये साइन के पार 4 आ जाएगा, ये कॉस के पार 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जिसमें मेरे पास a जो है ना वो साइन स्क्वायर है यहाँ देखो, और जो b है वो कॉस स्क्वायर है। बनने है ना उसकी आइडेंटिटी, तो वही मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई है। नीचे का डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिख दिया और ये एज इट इज लिखा हुआ है। पर मेरी राइट हैंड साइड ये नहीं है, मेरी राइट हैंड साइड तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया, बेस सेम किए यहाँ पर एलसीएम लेके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन में साइन कॉस, दोनों सेम आ रहे हैं, आ गए ना दोनों सेम, तो ये आपका यहाँ इक्वल प्रूफ हो गया।
तो ये थे आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 6 to 10 क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अभी इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 13A है, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।